अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू our preview for the 50 20i game। सबसे पहले तो सब व्यूअर्स जो हैं और सैल भाई आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फाइनली जो है हम लोगों ने काफी रमजान जो है वो खैर खैरियत से गुजरा और आई होपफुली आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी। तो सैल भाई आपको भी वेलकम करते हैं और बताएं कि आपकी कैसी ईद सेलिब्रेट की आपने। अस्सलाम वालेकुम यासुर भाई और ऑल द व्यूअर्स। नहीं, ईद मुबारक सबको। सबसे पहले तो नहीं यार, ईद बहुत अच्छी गुजरी। यासुर भाई हम ऑफलाइन ही बात कर रहे थे और वेरी गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और परफेक्ट टाइमिंग थी क्योंकि वी गॉट द बेस्ट ऑफ द वीकेंड। हमारे यहाँ फ्राइडे ईद थी जैसे आपको पता है, और फिर सैटरडे संडे आल्सो वाज काइंड ऑफ extended Eid for all of us. So had a great time with all the friends and family, and very satisfying Ramzan and Eid, like you said. चलें, दैट्स वेरी गुड टू हियर। और मेरे ख्याल से जैसे ही रमजान खत्म हुआ है हम लोग भी फौरन वापसी होगी हमारी शैतान की तरह। तो हम लोगों ने कहा कि 50-20 का प्रीव्यू करते हैं और हमारे होस्ट जहांगीर भाई जो ऑफिशियल होस्ट हैं हमारे चैनल के, वो अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जहांगीर भाई अब एक बिग बॉस बन चुके हैं और वो पहले जाके हमें कहते हैं कि तुम लोग स्टार्ट करो और फिर वो बाद में ज्वाइन करेंगे। तो एनीवेज, बाय द टाइम जहांगीर भाई विल ज्वाइन, सैल भाई 50-20 आई गेम, लास्ट T20 में जिस तरह हेल स्टॉर्म हुआ, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अनप्रेसिडेंटेड स्पेशली इन दिस वेदर एंड स्पेशली इन पिंडी। तो मतलब व्हाट्स योर टेक? आई डोंट नो, नेचर के वी कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर और एनीथिंग, और वी कैन नॉट टॉक अबाउट नेचर, बट आई मीन इट वाज सच अ वंडरफुल साइट टू सी। Unfortunately it did lose, cost पाकिस्तान a game also, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी पिंडी की कंडीशंस के हिसाब से। व्हाट्स योर टेक ऑन लास्ट game quickly, Pakistan की bowling, or then we can talk about the 50-20 game. Yeah, I think climate change is for real, right? हम उस पे obviously बात नहीं करेंगे, ये क्रिकेट शो है हमारा। लेकिन we don't see these kind of things in a place like Pindi, as you said. और इत्तेफाक से मैं actually I stepped away. Actually, I couldn't watch that hailstorm, but I saw it on the highlights. So it was very unprecedented. लेकिन I think Pakistan was in a reasonable position. I think New Zealand would also make a claim कि वो भी जो थे वो onslaught करने के लिए तैयार थे लास्ट 5 overs के अंदर to get up to maybe 180 190. लेकिन it was great. Cricket was a loser in the end. It was हमारी तो चांद रात थी अगर आपको याद हो तो तो we were looking forward to that game, लेकिन not to be so. But अगर एक सिल्वर लाइनिंग है उस चीज की वजह से तो ये फाइनल T20 में भी सीरीज इज truly well and alive, and both teams have a chance to win. It's not a dead rubber by any stretch. Pakistan can win the series, they cannot lose obviously, and New Zealand can tie the series up with their inferior team that they have actually brought in. So that would be a good outing for them as well. So a lot to play for today. तो सैल भाई, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी, अगर पाकिस्तान आज का गेम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट होता है, दोबारा हेल स्टॉर्म नहीं होता और पाकिस्तानी होपफुली इंशाल्लाह अगर जीतता है, तो व्हाट्स योर टेक? पाकिस्तान विल बी सेटिस्फाइड कि वो 3-1 से ये सीरीज जीतते हैं, या जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे पहले भी कि जितनी वीक, काफी वीक टीम भेजी है न्यूजीलैंड ने। आई मीन ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग तो फिर भी बेहतर है, बट बैटिंग साइड काफी इनएक्सपीरियंस है। तो मतलब डू यू थिंक कि पाकिस्तान वुड बी सेटिस्फाइड अगर वो आज 3-1 सीरीज जीतने में कामयाब होते हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी ये फर्स्ट T20I से पहले भी हम तीनों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान नॉर्मली प्लेज डाउन टू देयर कंपटीशन, ठीक है ना? दे डोंट गो एंड डोमिनेट लाइक अ लॉट ऑफ द अदर टीम्स डू। और हमने देखा है कि पाकिस्तान हैज प्लेड वेल इन पैचेस, बट एट टाइम्स दे हैव स्ट्रगल्ड इन द फर्स्ट T20I आल्सो। दे वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग एंड देन दे गॉट अप टू 182 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और हमने जिस तरह देखा कि we couldn't chase down 160 odd if it wasn't for Iftikhar's heroics. We would have lost that game by 30, 40, 50 runs for all I know. और फिर हमने देखा कि चौथे T20I के अंदर भी जो है वो हमने जो है वो एक थोड़ा इनिशिएटिव लॉस्ट कर दिया था, मुझे लगा बॉलिंग के अंदर। वी bowled well in patches but not as a collective unit. So I think New Zealand had nothing to lose actually. They had they brought their like you said, their below average players, or not their frontline players should I say. और फिर उन्होंने जो है वो दे टुक द अटैक टू पाकिस्तान, राइट? सो पाकिस्तान वाज इन अ लूज लूज सिचुएशन बिकॉज अगर पाकिस्तान ये अनलेस दे पाकिस्तान वन दिस सीरीज 5-0 और 4-1 एट द वेरी मिनिमम डोमिनेटिंग इट, देन पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि आपने डोमिनेट नहीं किया है। जीत शायद आपको मिल चुकी होगी लेकिन आपने डोमिनेट नहीं किया है, जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करे, क्योंकि अगेंस्ट दीज कॉम्पिटिशन, बिकॉज रिमेंबर पाकिस्तान प्लेड द फाइनल्स ऑफ T20 लास्ट ईयर, सो पाकिस्तान इज अ मच बेटर टीम इवन अगेंस्ट देयर फर्स्ट चॉइस 11। लेकिन हम इसी को ही जरा सा देख रहे थे
लेकिन again, look, it's cricket. Anything can happen. Anybody can get hot. It's a T20 game. Anybody can have a good 20 minutes and then take the game away from you. तो उस लिहाज से पाकिस्तान, if they dominate today and then they win it in a convincing manner, then I think it's fine. But having said that, yeah, for 2020 I was looking forward to a good run chase. जी, एक्सीलेंट पॉइंट्स। बॉलिंग की अगर पाकिस्तान की बात करें अब तक तो आई थिंक वी कैन क्लियरली सी कि हारिस रऊफ जो है ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट बॉलर फ्रॉम बोथ साइड्स। आई मीन ही इज बॉलिंग ब्रिलियंटली। और लेकिन अगर शाहीन शाह की देखें आप फॉर्म और फिटनेस जो है तो मतलब व्हाट्स योर टेक फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, हालांकि उन्होंने पूरा पीएसएल भी खेला है और अब ये चारों टी20s में भी उन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन somehow शाहीन शाह doesn't look like his 100% to me at least। और मुझे थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते भी नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा पेस भी जो है उनकी उस तरह अभी नहीं आ रही। तो वो मतलब व्हाट्स योर टेक, आपको लग रहा है कि हम लोग उनको खिला के उनको मे बी वी प्रॉब्ली ही वुड हैव प्रॉब्ली गिवन द सेम टाइम टू गेट रेस्टेड और समथिंग एंड मे बी पुट हिम इन द ओडीआई सीरीज अगर वो पूरी तरह फिट नहीं है। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये भी कर सकते हैं कि यार जब उन्होंने पूरी पीएसएल खेली है तो दिस मींस ही इज फिट। तो हाउ डू यू सी कि शाहीन फिटनेस जो है वो इज इट अ वरी साइन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ और व्हाट्स योर टेक? You know, मुझे नहीं लगता कि फिटनेस का मसला है, क्योंकि अगर फिटनेस का मसला होता तो पाकिस्तान टीम इस मीनिंगलेस T20I में उसको जेपरडाइज नहीं करती। जिस तरह आपने भी कहा कि उन्होंने पूरा पीएसएल खेला, आई डोंट थिंक ही मिस्ड अ सिंगल मैच, बट ही डिडंट लुक लाइक शाहीन शाह ऑफ ओल्ड, राइट? हमने देखा है कि वो नए बॉल से जिप नहीं मिल रहा है उनको, पेस भी जिस तरह आपने कहा कि 8-10 किलोमीटर एटलीस्ट डाउन है, और फिर इज ट्राइंग टू मच टू पिक अप अ विकेट इन द फर्स्ट ओवर एंड नाउ बैटर्स आर अप फॉर इट, राइट? जब आप एक सरप्राइज फैक्टर लेकर आते हैं फर्स्ट ओवर में तो फिर यू कैन बैम्बूजल अ बैटर, लेकिन अगर बैटर को पता है कि आप वही फुल लेंथ पे ट्राई करेंगे और फिर अगर आप मिस करते हैं लेंथ तो फिर वो फुल टॉस और हाफ वॉली बन जाती है, तो पीपल आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट, राइट? हमने आई डोंट नो आपने नोटिस किया, बट रोमान रईस का मैं एक छोटा सा इंटरव्यू पढ़ा था ओवर द वीकेंड, और उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया कि द बैटर्स आर रेडी फॉर हिम नाउ, सो ही नीड्स टू गो बैक टू बेसिक्स। मैंने पहले भी इन वीडियोस में बात की कि ही नीड्स टू गो बैक टू बेसिक्स एंड बोल लेंथ। यू आर नॉट गोना pick up a wicket on a yorker every time in the first over. That's just not going to happen against international players. तो आपको जो है वो अपनी लेंथ के ऊपर ज्यादा बेस करना पड़ेगा versus something like this, which is a surprise factor. Physically, I don't know if he's not 100%. I haven't heard a peep from Pakistan, PCB के he's physically not there. हमने देखा भी है उन्हें, वो कहीं he doesn't look like he's favoring his right leg or anything like that. So I think physically he's fine. He just needs to get back into the rhythm because he may not be our best bowler. Some people might think he may not be our best bowler, but he's definitely our most important bowler, right? Because he's a left armer. He has that new ball advantage. He's 6'6", 6'5", 6'6", इनकी हाइट भी बहुत ऊंची है, जिनकी ट्रेजेक्टरी भी बहुत ऊंची ऊपर से आती है। तो he's our most important bowler. He needs to be right going into the World Cup. So yeah, play him as much as you possibly can if there is no point of if there is no risk of re-injuring, because we need a fit and raring to go Shaheen Shah Afridi. जी सैल भाई, आई थिंक यू नेल्ड इट। आपने जब आई थिंक आई लव योर दिस स्टेटमेंट जब आप कह रहे हैं कि ही इज प्रोबेबली नॉट आवर बेस्ट बॉलर बट ही इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉलर। आई कुडंट एग्री मोर। अगर पाकिस्तान ट्रॉफी उठाना चाहता है 2023 वर्ल्ड कप में तो शाहीन विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉलर पाकिस्तान हैज प्रोबेबली। सो बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं, अब नसीम शाह को भी हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से मतलब अफगानिस्तान के टूर पे भी जो T20s 3 T20s थी उसमें भी नसीम शाह जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और फाइनली देखा कि आपको उनको थर्ड T20 ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। अब फिर इस कमिंग टू दिस सीरीज उसके बाद आपने देखा कि उनको पहले 2 T20s जो है उसमें बिठाया गया, देन उनको थर्ड T20 में लाया गया वापस। और again, I don't think so. He did bowl very bad or something. I thought he bowled some very good deliveries. Unfortunately, wicket column उनका जो था वो उसमें कोई विकेट नहीं आ सकी और फिर हम फोर्थ T20I में देख रहे हैं कि suddenly he's dropped again for जमान खान। तो डू यू सी के मतलब आप सोच रहे हैं कि जो नसीम शाह है वो भी थोड़ी सी फेवर लूज करते जा रहे हैं सिलेक्टर्स की, स्पेशली जमा विद द राइज ऑफ जमान खान एंड मे बी Ahsanullah, which we have yet to see him in this series? I think you hit the nail on the head.
Naseem Shah bowled good in the third T20 as he was just hard done. We cannot completely base it off of the numbers, ठीक है ना? विकेट कॉलम अगर जीरो भी होता है, तो आपको उस पे आप बेस नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स जस्ट द रब ऑफ द रेन जस्ट डजंट गो योर वे, कैच ड्रॉप हो जाता है, कोई बैट्समैन एज नहीं करता आपकी अच्छी बॉल पे, कभी कभी आपको हाफ ट्रैकर्स पे पुल करते हुए बैट्समैन स्क्वायर लेग पे दे देता है बाउंड्री लाइन पे कैच, ठीक है ना? तो उस तरीके से विकेट्स मिल जाती हैं आपको. So you always have to see how the guy is bowling versus just relying on pure numbers. I was never a numbers guy. I've never been that way, and I'm never going to be that way either going forward. So isliye numbers are can be very misleading if you just completely just pull the numbers and just rely on that. So yes, Naseem was very hard done by that. Even though Zaman bowled well, even though Zaman has bowled well in patches. न्यू बॉल के साथ he's bowled some half trackers. He was उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी उन्होंने पीएसएल में की थी, with if we are being a bit critical on that. लेकिन Naseem has not bowled bad. Naseem, remember, before PSL, Naseem was arguably the best bowler in the world. Okay, that includes all our great bowlers of our nation as well. So Naseem is a great talent. We need to back him, and to just drop him based off of one match where he didn't pick up, boatload of wickets, that's just a bit too harsh. जी, वेरी वेल सेड। और बॉलिंग पे ही हम कंटिन्यू रखते हैं सैल भाई, बिफोर वी गो टू आवर बैटिंग। इमाद वसीम, ही बोल्ड ब्रिलियंटली इन द लास्ट गेम, 3 विकेट्स भी उन्होंने हासिल किए, और उससे पहले भी उनको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही थी लेकिन उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। 4 T20 में उनको आई थॉट के बाबर आजम जो है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द पिंडी विकेट, तो बाबर आजम ने उनकी बेटर यूटिलाइजेशन की, और ही इवेंचुअली लाइक हैड अ फिगर्स ऑफ 4 overs 19 runs and 3 wickets। तो व्हाट डू यू सी? आई थिंक हम लोग इमाद वसीम पे काफी देर से बात कर रहे थे, और बैटिंग में अभी तक वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके इस सीरीज में, इवन दो आई थिंक ही हैज लाइक कपल ऑफ गुड इनिंग्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो इमाद वसीम एज एन ऑलराउंडर, आई थिंक ही इज फाइनली गेटिंग देयर इन द T20s। Yeah, I think Babar realized, or the think tank realized, that wicket was, very going to be helpful for Imad, because Imad is a skiddy bowler, right? He doesn't turn the ball much. Uska jo ball hai wo pad ke zip hota hai, and it actually skids. और उस बॉल में हमने उस विकेट में हमने देखा कि बॉल वाज एक्चुअली कीपिंग क्वाइट लो. उन्होंने एक दो विकेट भी ली थी उस तरह के बॉल्स के ऊपर. तो the management soon realized, or Babar soon realized, कि that wicket was conducive for Imad kind of a bowler, तो उसलिए उनको चांस भी मिला और उन्होंने रिजल्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं. Look, Imad is a steady bowler. He will bowl wicket to wicket. He will not, take too many, experiments, or he take too many chances. If the batsman is going to make a mistake, then Imad will be right in the game. और जिस तरीके से हमने देखा, if the wicket is helping, or if the batsman makes a mistake, then Imad will be a handful. So yeah, आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी इमाद एज अ बैटर. उन्होंने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है सीरीज में. उनको अच्छे मौके भी मिले हैं, ऊपर भी बैटिंग करवाई है मैनेजमेंट ने, तो एंड ही नीड्स टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज. दे आर नॉट गोना बी, दिस इज नॉट 2014-15 जब इमाद हर मैच खेलेगा अगर वो फेल भी हो रहा है तो भी. This is 2023, wherein the competition is as stiff as it gets for Pakistan team. So we have a Nawaz who's won matches, against India in tri-series, on his own, जो कि इनको बाहर बिठाया जा रहा है. एहसानुल्लाह भी बाहर बैठे हुए हैं. I'm talking about pace battery now. So from that perspective, Imad needs to, come to party and make these, opportunities count. जी, स्पिन बॉलिंग में अगर देखें तो फिर मतलब जो सेकंड स्पिनर है पाकिस्तान के, शादाब खान, आई मीन ही इज काइंड ऑफ लाइक, आई वुडंट से कि ही इज आउट ऑफ फॉर्म और एनीथिंग। आई मीन यू सी हिम बॉलिंग ब्रिलियंटली इन पैचेस, कुछ बहुत अच्छी डिलीवरीज करती है, लेकिन बेस्ड ऑन द 4 T20Is और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी, अगर अफगानिस्तान की सीरीज को मैं देखूं तो आई थिंक थर्ड T20I में उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। उससे पहले वो दोनों T20s में काफी लूज ट्रैकर फेंक रहे थे। अब इस सीरीज में भी आए तो ऑन एंड ऑफ, आई मीन ही इज बॉलिंग सम गुड बॉल्स, बट ओवरऑल वो ऐसे लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू मच। और स्पेशली वो, आई हैड दिस फीलिंग कि मे बी वो कोई नई डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। वो जो थोड़ा सा शॉर्ट भी जा रहा है, वो शायद मे बी ही इज ट्राइंग टू डू अ फ्लिपर और मे बी अ क्विकर बॉल और नकल बॉल और व्हाटएवर। तो मतलब व्हाट्स योर टेक कि शादाब जो है वो आपको स्ट्रगल करता नजर आ रहा है? तो हाउ हाउ आई मीन, हम शाहीन आफरीदी की बात करते हैं कि ही इज प्रोबब्ली आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर। आई सी शादाब आल्सो इज हैज अ वेरी वेरी की रोल, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विकेट्स इन इंडिया। तो व्हाट डू यू फील कि वेयर शादाब इज डूइंग रॉन्ग, और मतलब हाउ शुड ही इंप्रूव हिज बॉलिंग?
आपने बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर आई डोंट नो हाउ मच मोर कैन आई ऐड। आपने बड़ा अच्छा उसको पोर्ट्रे किया है शादाब को इन द लास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। मिडल ओवर्स के अंदर शादाब विल बी आवर कॉलिंग कार्ड। ही विल हैव टू पिक अप विकेट्स इन इन इंडिया। और अगर शादाब, पता नहीं ये कौन शायद आपको कह रहा है कि आप फास्टर वन डालो और सीम अप बॉलिंग करना शुरू कर दो, यू नो यू आर नेवर गोना पिक अप विकेट्स कंसिस्टेंटली विद दैट काइंड ऑफ अ लेंथ और दैट काइंड ऑफ अ डिलीवरी। He will have to bowl his leg spinners and use the googly as a surprise package, क्योंकि उसी तरीके से लेग स्पिनर को विकेट मिलती है और उस तरीके से शादाब को विकेट मिलती है। हमने देखा है कि जब शादाब कैन गेट इट राइट इन द लास्ट वर्ल्ड कप आल्सो, ही वाज अ हैंडफुल इवन इन अ टी20 गेम, जबकि बैट्समैन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ओडीआईज के अंदर तो इट्स इवन मोर इम्पेरेटिव कि आप जो है वो अपनी लाइन और लेंथ पे रिलाई करें वर्सेस कि आप सरप्राइज चीजें लेकर आ गए जिसको बड़े आराम से जो है वो इंटरनेशनल बैटर्स जो है वो फिगर आउट कर लेंगे। सो यस, आई कैन नॉट अग्री मोर सर। Shadab is maybe one of the key factors in Pakistan 11 when it comes to middle overs, and because he does so many things. और जब तक शादाब ये realize नहीं करेंगे खुद कि he is a wicket taking option, he is not a support bowler, he's our main option in the middle overs. Until then, Pakistan, he will struggle because he needs to realize that he needs to pick up wickets to be successful. I would rather go शादाब के 10 ओवर में 75 रन देकर 4 विकेट ले लें वर्सेस के शादाब 10 ओवर में 45 या 50 रन देकर कोई भी विकेट ना लें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने 50 रन देकर 10 ओवर निकलवा दिए हैं। अब बैट्समैन आउट नहीं हुआ। हमने देखा है पिच पर लाइक रोहित शर्मा एंड डिकॉक एंड ऑल द अदर ग्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, इफ यू डोंट गेट देम आउट सूनर और लेटर देयर गोना कम एंड हर्ट यू, राइट? So you need to get them out. If you get them out, even if you're expensive, I can live with that. जी, वेरी वेल सेड सैल भाई। और इस तरह हमने अपने बॉलिंग को कवर किया है जो भी तक हमारी T20s में बॉलर्स जो भी खेले हैं। एक नोटेबल ओमिशन है एहसान उल्लाह का। आई थॉट ही वाज ब्रिलियंट इन अफगानिस्तान सीरीज। आई मीन उससे पहले भी पीएसएल में भी ही वाज रियली रियली गुड, और उसकी बेस पे ही उनको इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने इंजेक्ट किया। बट अभी तक उनको चारों T20 इसके अंदर वो जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। जमान खान को सरप्राइजिंगली पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उन्होंने 3 T20 खिलाए हैं। तो डू यू सी कि फाइनल T20 में ऑब्वियसली 5 मिनट के बाद टॉस होने वाला है और टीम अनाउंस करेंगे वो प्लेइंग 11 जो है, तो आपको लग रहा है कि आपके ख्याल में एहसान उल्लाह को गेम मिलनी चाहिए या मे बी ही स्टिल हैव टू वेट? आई थिंक you'll have to wait. मिलनी चाहिए वो तो आपने सही सवाल किया है कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैनेजमेंट क्या सोचती है। तो यस, फॉर मी Hasanullah should have played from day one. He's that kind of a talent and he has that kind of an ability. क्योंकि अगर Hasanullah ओडीआईज के अंदर अगर 10 ओवर करने की अहलियत रखें और अगर वो एक एक लेंथ पे बॉलिंग करें तो आई थिंक ही माइट बी द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान has right now in my humble opinion, given the whole uh, you know uh, you know array of balls that he has. Having said that, I don't think Pakistan is going to make any changes because Pakistan brought back uh, Zaman in the fourth T20I, जब हमने जिस तरह देखा, क्योंकि पाकिस्तान was going for the win ताकि सीरीज जीत कर फिर अगर पांचवे में चेंजेस करनी है, but obviously that match was rained out. So for me, Pakistan will go with the same 11, and that is a bit harsh on Ehsan because he's a good enough bowler that you can rely on him to get you wickets. Gee, very well said. And that's we have covered our bowling so far in this series. अब बैटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो बैटिंग में अगर हम स्टार्ट करें, बाबर आजम और रिजवान का ओपनिंग पेयर, बहुत सारा क्रिटिक हुआ है इन दोनों के ऊपर और बहुत देर से हो रहा है, उनके स्ट्राइक रेट्स एंड एवरेजेस और उन दोनों को हाउ दे शुडंट बी ओपनिंग द बैटिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान चार में से चौथे में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन दो T20s में जहां पे ये दोनों फेल हुए हैं वहां पे पाकिस्तान जो है वो 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सका, 2 आउट ऑफ 3 T20s। और जिस तरह के हमारे पास प्लेयर आ रहे हैं, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, अनदर वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट, जिनको अभी तक उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हारिस को इस सीरीज के अंदर। तो आपको क्या लगता है, मतलब हम लोग इवन दो बाबर ने एक बहुत जबरदस्त 100 भी की है इस सीरीज के अंदर सेकंड T20I में, बट रिजवान की भी दूसरे T20 में अच्छी इनिंग थी, बट अदर देन दैट आई थिंक रिजवान आल्सो लुक स्ट्रगलिंग। तो आई नो इट्स काइंड ऑफ लाइक बीटिंग द सेम बुश अगेन एंड अगेन, बाबर एंड रिजवान ओपनिंग especially in this meaningless series. What's your take, Salva? देखिए, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि बाबर एंड रिजवान विल ओपन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर एंड मे बी टू अंटिल द वर्ल्ड कप। ओके, एंड मिकी ने भी अब आई थिंक आके एंडोर्स कर दिया है कि बाबर शुड बी द कैप्टन एंड राइटली सो अंटिल एटलीस्ट द वर्ल्ड कप।
ठीक है ना? तो अब ये इस पे बात करना जो है वो मुझे लगता है जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? मोहम्मद आरिस विल हैव टू वेट फॉर हिज टर्न बिकॉज़ ही इज़ अ गुड टैलेंट and he has a lot of potential, but this management has already decided that Babar and Rizwan will continue to bat and open the innings, for Pakistan. So we should back them up now. There's no point in going and harping on that because that's just the way management has decided. And yeah, like you said, Pakistan was struggling to actually bat out the 20 overs. That is actually uh, that's been the case since Asia Cup. अगर आप एशिया कप भी उठा के देखें तो मीनिंगलेस गेम के को छोड़ दें, अगर आप तो मेन गेम्स के अंदर वी स्ट्रगल बिकॉज बाबर was failure in the Asia Cup and he had a very mediocre World Cup as well, and we actually struggled to bat out 20 overs. So yes, they provide stability, but हमारा मसला मिडिल ओवर्स का भी है. हम मिडिल ओवर्स में भी जो है वो काफी स्लो खेलते हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा. लेकिन या आई थिंक हारिस विल हैव टू वेट फॉर हिज टर्न एंड बाबर एंड रिजवान विल कंटिन्यू टू ओपन. जी, एक्सीलेंट पॉइंट. एंड विद दैट वेलकम करते हैं जहांगीर भाई को भी शो के अंदर. जहांगीर भाई, ईद मुबारक. और रमज़ान जो है वो ख़त्म होते ही हम लोग भी वापस आ चुके हैं. हालांकि हम लोग पहले कहीं गए भी नहीं थे. तो जहांगीर भाई, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो वेलकम टू द शो. जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, साल भाई, ईद मुबारक टू यू टू एज वेल एंड टू ऑल द अदर व्यूअर्स लिसनर्स जो भी हमें कुछ 2 4 8 बंदे देख रहे होंगे. तो सबको ईद मुबारक यार. होप के आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी. यार आप हमने तो अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी. आई एम श्योर आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी. आप ये हमेशा कहते हैं 2 4 8 व्यूअर्स में देख रहे होंगे, लेकिन यू नो आपका चैनल तो अभी बहुत ऊपर जा रहा है. 7 7 हजार 8 8 हजार भी व्यूअर्स हमें मिल चुके हैं. सो या अब वो 2 4 को छोड़ दें बोलना. अब आप कहें कि हम हजारों में बात कर रहे हैं. चले, ऐसा भी वक्त आ ही जाएगा. अगर मेहनत करते रहे तो मेहनत का फल जो है वो अल्लाह पाक दे ही देते हैं आपको. अच्छा, ये तो राना बस भाई ना मुझे और सैल भाई को तो कोई घास नहीं डालते ना. अब उन्होंने आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी होस्ट किधर है यहाँ पे एक्चुअल. तो जी ये राना भाई, मेरे होस्ट आ गए ये हैं. मेरे ये मेरे आने के ऊपर उन्होंने कहा है. मुझे ये छेड़ते रहते हैं असल में, क्योंकि आप लोग तो स्पेसेस में भी नहीं आते ना. तो मैं और राना भाई तो स्पेसेस में भी होते हैं रेगुलर. अभी कल भी थे, परसों भी थे. आप लोग तो बिजी थे ईद के ऊपर, लेकिन हमने कल भी स्पेस की थी. उसके ऊपर गपशप लगाते रहे थे. जी यार, मैच के ऊपर बात करनी चाहिए. लोग वही जानना चाह रहे होंगे. अभी टास्क भी होने वाला होगा. आई एम श्योर जी यू मस्ट हैव कवर्ड ऑल जहांगीर द भाई, जस्ट इश्यूज. टू रैप अप फ्रॉम माय साइड, आई हैव टू ड्रॉप, सॉरी. हम लोगों ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात की है. तो अभी हमने बैटिंग को स्टार्ट किया था. तो आई हैव टू ड्रॉप ऑफ नाउ. प्लीज कंटिन्यू. विल टॉक टू यू गाइस थैंक यू. लेटर. अल्लाह थैंक अल्लाह यू हाफिज. यासिर भाई. एंड सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया अपने टाइम से. थैंक लेकिन यू यासर भाई. आगे लग. थैंक यू यासिर भाई. इंशाल्लाह बाद में स्पेस में करते हैं बात. अच्छा, बैटिंग की तरफ अगर आ जाएं साल भाई तो. सॉरी सॉरी जहांगीर भाई, एक न्यूज़ दे दूं. न्यूजीलैंड हैव वन या द श्योर. टॉस एंड दे विल बॉल फर्स्ट. ओह ओके. तो पिंडी के पिच के ऊपर जहाँ पे चेज करना हमें ज़्यादा पसंद है, वहाँ पे हमारी पहले बैटिंग आने वाली है. तो हाउ डू यू सी दैट डिसीजन ओवरऑल. पिछले मैच में मैं मैच नहीं देख पाया था जितना भी हुआ था, हालांकि एक ही इनिंग्स हुई थी ऑलमोस्ट. तो उसमें कह रहे थे कि पिच थोड़ा-सा बॉल लो भी रह रहा था स्पिनर का. तो कंसीडरिंग दैट पिच, आप क्या समझते हैं कि इज़ इट एक्चुअली गुड टू बैट फर्स्ट इन दैट काइंड ऑफ अ डिसाइडर गेम, क्योंकि सीरीज़ इज़ ऑन द लाइन. क्योंकि पाकिस्तान हार तो नहीं सकता, लेकिन ड्रॉ हो सकती है सीरीज़, या फिर पाकिस्तान जीत सकता है. तो इन दैट डिसाइडर काइंड ऑफ अ गेम, डू यू थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर पहले बैटिंग करके सेट कर दें टारगेट अच्छा सा? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स फाइन, क्योंकि पाकिस्तान ने चेस के अंदर 160 ऑड की चेस भी पाकिस्तान को ट्रबल हुई थी. आई नो इट वाज़ अ डिफरेंट पिच, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मैंने भी पूरा मैच नहीं देखा था बॉल टू बॉल, लेकिन जितना मैंने देखा था लास्ट फोर्थ वन, द बॉल वाज़ कीपिंग क्वाइट लो और स्किड हो रहा था बॉल, और इमाद वसीम को उस पे भी विकेट्स मिली हैं काफ़ी सारी. तो या आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू लूज़ इफ यू आस्क मी. Pakistan bats first and then puts up anywhere in the excess of 180 190, and then I think they should win the game. Obviously New Zealand came hard at Pakistan the other last couple of times. Even last game ke andar they had a reasonably good score actually, if you look at it, for the final few overs onslaught. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि it's a good toss to lose and Pakistan should get a reasonable target and try to defend it. वेरी वेल सेड. जी, सही कह रहे हैं आप. अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग की, आपने तो बॉलिंग की पहले बात कर लिया, तो बैटिंग की तरफ अगर आएँ तो वहाँ भी रिजवान का सिर्फ एक मैच अच्छा गया है, फखर का भी एक ही अच्छा गया है. सारे प्लेयर्स का बेसिकली एक-एक मैच ही अभी तक अच्छा गया है. इफ्तिखार ले लें, बाबर ले लें, साइम ले लें,
एवरीवन एक टिपिकल सी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस जैसे रहती हैं वैसी ही नज़र आई हैं। तो बेसिकली एक-एक मैच अच्छा 4 मैच ऐसे 3 कह लें आप, चौथे में तो चलो हमारी बारी नहीं आई थी। 3 में से हर एक प्लेयर का एक-एक मैच अच्छा गया। लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड थी शायद वो उस तरह से नज़र नहीं आई है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से। हर मैच में एक डिफरेंट प्लेयर ने परफॉर्म किया है। तो गोइंग इनटू दिस गेम हू वुड बी योर की प्लेयर्स? आप जिनकी तरफ नज़र जुमा के बैठोगे कि जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक अच्छा टोटल बनाने में पाकिस्तान को हेल्प करेंगे? Yeah, it's a T20 game, so I don't think I will zero it down to a couple of batters, key batters, because it's not a 50-over game where you're gonna heavily rely on maybe a Babar and an Imam to play the bulk of the overs, right? Whoever gets in needs to make it count, right? It's a T20 game for crying out loud. You have 8 recognized batters. अगर हम बात करें तो anybody who gets in needs to make it count. If it's Babar, then I need to see an aggressive Babar who actually goes and plays aggressive cricket. If it's Rizwan, same way. If it's an Iftikhar, same way. So for me, I don't think I have a key batter or two. Anybody can do the job, and Pakistan has quality all over the lineup. अच्छा, जस्ट रेड ए न्यूज़ समवेयर दैट एहसानुल्लाह इज़ प्लेइंग टुडे। अगर आपके पास कहीं से प्लेइंग 11 आती है तो इफ यू कुड डबल चेक दैट। हारिस एंड एहसानुल्लाह इन, ये मोहम्मद खान भाई हमारे इन्होंने अपडेट भी किया है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि हारिस भी आ गए हैं टीम में और एहसानुल्लाह भी आ गए, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी दोनों के ऊपर ही। तो हाउ डू यू सी दोज़ 2 चेंजेस? अभी ये मुझे नहीं पता कि कौन ड्रॉप हुए हैं, तो मे बी इफ समबडी कुड अपडेट दैट एज़ वेल, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन नहीं है बिकॉज़ आई एक्चुअली रश्ड, मैं गाड़ी लेके आया था उधर गैरेज में ठीक करने के लिए, कुछ काम करना था, तो आई एक्चुअली रश्ड इन, तो मेरा फ़ोन दूसरा पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, सो आई कांट रियली सी एनी अपडेट। तो Fakhar and Zaman have been dropped or rested, जिस तरह आपको लेना है, and then Haris and Ahsanullah are in. So I think Saim might be will be played at number 3, and Haris will get the opportunity to bat at number 4. अच्छा, ये जो प्लेइंग 11 एक और आई है हमारे कमेंट सेक्शन में, अकॉर्डिंग टू दैट प्लेइंग 11 फखर इज़ नॉट प्लेइंग एंड And Zaman, मैंने वही कहा ना, Fakhar and Zaman हाँ, have been dropped, yeah. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। That is it's okay kind of a team to be honest। तो एहसानुल्लाह को लेके कितने एक्साइटेड हैं आप? फाइनली उनको एक गेम मिली है सीरीज में। पूरा पाकिस्तान पीछे लगा हुआ था पाकिस्तान मैनेजमेंट के कि उनको गेम मिल जानी चाहिए, एंड सेम गोज़ टू हारिस एज़ वेल। तो हाउ डू यू सी दीज़ 2 चेंजेस, और कितने एक्साइटेड हैं आप एहसानुल्लाह को स्पेशली अगेंस्ट स्लाइटली बेटर अपोजिशन जो कि फास्ट बॉलिंग को बेहतर खेलती है, उसके अगेंस्ट एहसान पाकिस्तान के लिए इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड खेलते हुए दिखाई देंगे। तो क्योंकि हमारी नज़रें तो वर्ल्ड कप के ऊपर भी है ना कि वर्ल्ड कप में भी वो हमें रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो कैसे देखते हैं आप एहसानुल्लाह की इंक्लूजन को? मेरी मेरी पूरे पाकिस्तान से जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मेरी प्लीज़ दिली दरख्वास्त है कि आप एक गेम पे उसको जज ना करें। अगर वो 5 पर भी लेता है तो भी एक्साइटेड ना हो जाएँ इतने, और अगर वो 4 ओवर में 50 भी खाता है तो भी एक्साइटेड ना हो जाएँ, क्योंकि ही इज़ अ रियल टैलेंट, ओके? I don't care what he does today. I think management may have decided that Haris and Hassan may be playing the 5th game. It was Pakistan, the game was washed out, so Pakistan didn't get a chance to win the series in game 4. So I think इसलिए मुझे लगता है कि they had already decided. So उस लिहाज से इन दोनों को इन किया है, और फखर और जमान को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है. So for that, I think it's a welcome move as far as I'm concerned. Ehsanullah is a revelation for me. I don't care what he does today, क्योंकि as I always say, talent trumps performances any day of the week. So for me, he is a real talent, and we need to back him up. अच्छा, न्यूज़ीलैंड की तरफ अगर देखा जाए उनकी प्लेइंग 11 में मैं अभी देख रहा हूँ, तो दे हैव सॉलिड बॉलिंग लाइनअप रियली। बैटिंग में थोड़ी-सी ट्रबल है उनको। टॉम लेथम स्कोर्ड ए 50 इन द लास्ट गेम। उसके बाद जो बैटिंग में मार्क चैपमैन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। डैरन मिचेल ने भी एन एवरेज अच्छा ही किया है। दीज आर द 3 बैटर्स हु वी एक्चुअली कैन लुक आउट फॉर, और फिर जिमी नीशम इस गेम में वापस आए हैं। सो बैटिंग Jahangir bhai is having some trouble with his connection, it seems like, because I can't hear him. लेकिन I कैन यू think हियर वो मी नाउ ये साल भाई? yeah, now I can hear you. You were हाँ, you were you were gone for. मैं थोड़ा-सा न्यूज़ीलैंड की टीम की तरफ बात करना चाह रहा था कि बैटिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं उनके, क्योंकि उनकी
अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन चैपमैन की अच्छी सीरीज गई है। इसी तरह से डैरल मिचेल ने भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्म किया है, और पिछले मैच में टॉम लेथम ने भी परफॉर्म किया था। लेकिन उनकी बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग में वो क्वालिटी भी है। अगर इस बॉलिंग को मीडियोकर या फिर सेकंड टीम वाली बॉलिंग या फिर जो भी इसको बुरा अल्फाज जो भी लोग यूज करते हैं उसके लिए, वो मुझे नहीं लगता कि करने चाहिए, क्योंकि मैट हेनरी इज देयर, एडम मिल्न इज देयर, और जो भी उनके जो एक दो नए बॉलर्स भी हैं, दे आर क्वाइट गुड बॉलर्स एज वेल, और साथ में स्पिनर्स भी उनके अच्छे हैं। तो हाउ डू यू सी देयर बॉलिंग, हाउ डू यू रेट दिस बॉलिंग लाइनअप, और आप न्यूजीलैंड की तरफ से क्या समझते हैं कि टू गिव अस ए गुड गेम, एक तो उनकी बॉलिंग को कितने के ऊपर स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और फिर बैट्समैन आप कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी नजरें होंगी कि वो पाकिस्तान के लिए खतरा थोड़ा-सा साबित हो सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस तरह कहा कि T20 गेम है, आई एम नॉट गोना सिंगल आउट अ बैटर और टू और बॉलर और टू। यू हैव टू प्ले व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड एनीबॉडी कैन कम एंड हर्ट यू। जिस तरह हमने देखा टॉम लेथम जो है वो ही वाज हैविंग अ वेरी बैड सीरीज इनिशियली, बट देन ही स्कोर्ड अ 50. Some people will argue it was a slow 50, but at least that kept New Zealand in the game, and that got them to a total, right? So isliye I don't think I'm going to single out a few batters because it's a T20 game. Having said that, look, Pakistan did not dominate in game 3 and was maybe just above average in game 4 when they were bowling. Okay, so because Imad was the only guy that actually took, some wickets, everybody else was actually, pretty expensive if you ask me. So from that perspective, wo jo C team V team hai usko chhod dein. Pakistan needs to come and play their cricket and win the game and win the series, because it would not look good if New Zealand comes from behind after being down 2-0, and then they come and draw the series. That's not going to look well for Pakistan. So इसलिए अब जिस तरह हम भी बात कर रहे थे कि you were also saying कि we need to see a good game in game, that was okay for game 3. मैं आपसे agree कर रहा था 100% कि hopefully New Zealand makes some runs and then we can have a good game, which we did. But today it's about winning. It's about coming and putting your foot on their throats, and then hopefully we can dominate. अच्छा, मैट हेनरी की मैं बात कर रहा था, तो ये अपडेट एक और आपके साथ शेयर कर देते हैं कि उनकी 2 चेंजेस उन्होंने भी किए हैं। जिमी नीशम पिछले मैच में नहीं खेल रहे थे, वो वापस आए हैं, और ब्लेयर टिकनर जो हैं वो खेल रहे हैं मैट हेनरी की जगह के ऊपर। दैट इज़ दैट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि एक सीरीज़ का डिसाइडर है। आपको पता है कि अगर आप ये मैच जीते तो सीरीज़ बराबर कर सकते हैं। उस मैच में और पीछे रेस्ट भी काफ़ी दिनों की मिली है। पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी और फिर 3-4 दिन का गैप आया था। And after that, uh, oh, uh, after all that rest which all the players had from both teams, do you think that is the right decision to actually rest somebody like Matt Henry? I think New Zealand doesn't care. For me, New Zealand doesn't care. This is just a meaningless series for them. They want, their players to have good outings, have good experience against a team like Pakistan is in alien conditions. अगर आप game 1 की भी बात करें, तो game 1 में we dominated that game and we won that game by 80 runs or something. And what did New Zealand do going into the second game? They dropped Mill and they dropped Sodhi, and they brought their even below average players to represent them in game 2, and they lost that game too. So then so just reading between the lines what New Zealand's tactics are, he could be carrying an injury. Henry could be carrying an injury, so we have to keep that in perspective कि हो सकता है injury हो गई हो और एक हफ्ता may not be enough to heal that injury up. लेकिन New Zealand for me has put a clear message out that we are not here to play our best 11 given the resources in every match. We just want to make sure that everybody gets a chance and get this taste of international game. And then if we win that series, in doing so, then so be it. अच्छा, एक और कमेंट ये किया है हमारे मोहम्मद खान भाई ने। ये हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, स्पेसेस में भी आते हैं। तो ये कह रहे हैं जी कि इनके ओपिनियन में साइम शुड बैट एट 3 एंड हारिस शुड बैट एट 4। तो इसके ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो बताइए ज़रा कि इन योर ओपिनियन हू शुड बैट वेयर? I think I said it a second ago, right? I think Saim will bat at 3 and Haris will bat at 4. So because Babar and Rizwan will open the innings for Pakistan. So yeah, I think that makes sense. या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, आप ज़रा 15 कुछ मिनट रह गए हैं पाकिस्तान के और न्यूज़ीलैंड के इस मैच के शुरू होने में भी। तो ज़रा थोड़ी-सी अपनी वो फन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग फ्री हुए तो बिकॉज़ आई विल बी फ्री टुनाइट, तो अगर मैच के बाद हम इस मैच को थोड़ा-सा एनालाइज़ दोबारा से कर लेंगे। वी विल डू अनदर शो इफ यू गाइज़ आर फ्री, हम प्लान कर लेंगे थोड़ा-सा आपस में।
ऑफलाइन ऑब्वियसली, तो उसमें कर लेंगे डिस्कशन, लेकिन अभी थोड़ी सी फन एक्टिविटी करनी चाहिए हमें। बताइए ज़रा कि पाकिस्तान कितना टोटल बनाने जा रहा है? अभी तक हमारी सारी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी नहीं गई हैं। हमें उम्मीद थी कि 4-1 वाली हमारी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, अब वो भी नहीं हो सकती है क्योंकि एक मैच वॉश आउट हो गया है। तो या तो ये फिर अभी ये कैसे होगा यार? इज़ इट गोइंग टू बी 3-1 और 2-2 ऐसे होने वाला है ना? तो हम तीनों में से किसी की भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है। तो आज के मैच के ऊपर बताइए हमें कि क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कितना टोटल बनाएगा और फिर कितने रन से न्यूज़ीलैंड को ये मैच हरा के सीरीज़ अपने नाम करेगा? यार हमने पिच रिपोर्ट ऑब्वियसली देखी नहीं है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग पिंडी टू टू बी दैट स्लगिश द अदर डे। तो वो एक इट वाज़ अ यू नो इट केम आउट ऑफ अ लेफ्ट फील्ड फॉर मी, क्योंकि इट वाज़ नॉट अ गुड टी20 पिच इफ यू आस्क मी, इन टी24। सो उस लिहाज से विदाउट हैविंग टू लुक एट द पिच आई एम गोना अस्यूम इट्स अ टिपिकल पिंडी पिच। सो उसको सिर्फ एक थोड़ा सा कैवियाट दे दूं मैं उसके अंदर। लेकिन आई थिंक अगर पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट दे शुड गेट टू अबाउट 185 ish, okay? And then if they get to 185, they should win the game, in my opinion. So I would stick with Pakistan winning. I was the guy that says five, that had said 5-0. And the way Pakistan dominated in the first, at least in the first T20I, I thought I was right on course, but it wasn't meant to be. So yeah, I would be shocked if Pakistan loses today, but stranger things have happened in cricket. एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये हमारे राणा भाई ने एक कमेंट ये किया है, ये बेसिकली कह रहे हैं कि हेनरी को इंजर्ड वगैरह शायद नहीं है, उसको रेस्ट दिया गया है ओडीआई सीरीज़ के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम शाहीन खेल रहे हैं। तो इनका बेसिकली क्वेश्चन यही होगा कि शुडन्ट पाकिस्तान हैव रेस्टेड शाहीन एज़ वेल, क्योंकि ओडीआई सीरीज़ आगे आने वाली है। आई नो आपका ओपिनियन मैं जानता हूँ, लेकिन जस्ट टू आंसर राणा भाईज़ क्वेश्चन, क्या कहेंगे आप? पहले आप अपनी प्रिडिक्शन दे दें ताकि हम उसको भी कर लें मेरी उस। प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान को 200 रन बनाने चाहिए एंड देन पाकिस्तान शुड विन बाय 30 रन्स। दैट्स अ वेरी वेरी फेयर प्रेडिक्शन। अच्छा देखें, हमने आपके आने से पहले बात की थी शाइन के ऊपर एक्सटेंसिवली। तो आई डोंट नो राणा भाई ने मिस कर दिया है क्या, बट आई विल रिपीट इट। मेरे ख्याल से तो शाइन को हर मैच खेलना चाहिए, बिकॉज अनलेस ही इज फिजिकली नॉट फिट, ही इज गोइंग टू प्ले इन इंग्लैंड यार, इन वाइटैलिटी एंड हंड्रेड्स, राइट? सो वहां पे तो वो हर मैच खेलने वाला ही है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे भी रेस्ट करवा कर उनको सेव करें? आई वांट टू सी व्हाट शाइन कैन डू, राइट, इन एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। शाइन हैजंट been that old Shaheen for the last several months, right? I know he was the man of the finals in PSL, but his first spell जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो इतना अच्छा नहीं था in any match for that matter. So yeah, I want to see Shaheen come and bowl and bowl and bowl and bowl, so that way he can get back into the rhythm, because Shaheen Afridi for me is the most important bowler in this World Cup for us. अच्छा, राणा भाई कह रहे हैं जी 190 प्लस होना चाहिए अगर हमें ये सीरीज जीतनी है। मोहम्मद हान भाई ने कहा है जी कि मैट हेनरी को मैट हेनरी माइनर इंजरी टू मैट हेनरी क्रिकेट प्रो के अकॉर्डिंगली मैट हेनरी को माइनर इंजरी है जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे हैं। तो ये है जी ओवरऑल अपडेट्स इस मैच के हवाले से। हम थोड़े से इतने ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इतना अच्छा होमवर्क नहीं था आज हमारे इस शो का, मेरा एटलीस्ट। तो हम जस्ट अ बिट स्ट्रगलिंग टुडे फॉर सम रीजन। लेकिन यार ये फन एक्टिविटी भी हमने कर ली है और राणा भाई का क्वेश्चन भी हमने शामिल कर लिया है इसमें। तो अब ज़रा एंड की तरफ लेके जाते हैं इसको। और बताइए हमें कि हारिस के ऊपर इतनी ज़्यादा बात होती है और आज कुछ अपडेट्स में ये भी पढ़ रहा था कि मोहम्मद हारिस को शायद वनडेज़ के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। हाउ डू यू सी दैट डिसीजन? और फिर एक और भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके, क्योंकि बाबर की कैप्टनसी के ऊपर थोड़ी-सी आज अब सर्टेनिटी जो है वो आ रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मीडिया न्यूज़, कोई ऑफिशियल नहीं है, कि मिकी आर्थर एक्चुअली वांट बाबर आजम टू कंटिन्यू एट लीस्ट टिल द वर्ल्ड कप। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, पता नहीं आपने डिस्कस की थी मेरे आने से पहले या नहीं, लेकिन आई वुड लाइक यू टू हैव सम ओपिनियन ऑन दैट एज़ वेल। हम तो बहुत महीनों से बात कर रहे हैं यार तीनों, कि बाबर शुड बी मेड द कैप्टन एटलीस्ट अंटिल द वर्ल्ड कप, ताकि ये सारा जो एक अनसर्टेनिटी जिस तरह आपने कहा वो खत्म हो जाए। और अभी मिकी आर्थर ने आके, मैं भी वही रिपोर्ट्स पढ़ा था ओवर द वीकेंड, कि उन्होंने भी ये कहा है थ्रू सम मीडिया आउटलेट्स। सो या यार, दैट्स जस्ट अ नो ब्रेनर, हम जो है वो नॉर्मली बात नहीं कर रहे। कहने का मकसद ये कि वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव बाबर
पूरा कॉन्फिडेंस उनको दिया जाए, ताकि फिर वो जो है वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक फॉरेन कोच के साथ गेम प्लान करें। और हम तो ये बहुत पहले से बात कर रहे हैं, इवन आफ्टर द वर्ल्ड कप वी आर टॉक्ड अबाउट इट, कि आई वुड लाइक टू सी बाबर पेयर अप विद अ रियली गुड फॉरेन माइंड, ताकि वो जाके फिर बता सकें कि वो किस तरह की कैप्टनसी करते हैं। एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी दैट। सो या, दैट्स अ नो ब्रेनर डिसीजन इफ दैट्स गोना एक्चुअली हैपन, एंड नजम सिटी नीड्स टू कम इन एंड एक्चुअली अनाउंस इट। जी, बिल्कुल, क्लैरिटी थोड़ी-सी आनी चाहिए। इसी से ही पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। कुछ हमारे एक्स चेयरमैन रमीत राजा भाई भी हवा फायरिंग कर रहे हैं फिर से, और कह रहे हैं कि शायद अ, वो जो टीम बॉन्डिंग है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है इस नई रजीम की तरफ से, और ये इल्ज़ामात पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर लगते रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं भूल गया, अभी मेरे ज़हन से निकल गई थी। हारिस के बारे में थोड़ा-सा अगर आप इफ यू कुड एनलाइटन अस, के आप क्या समझते हो कि हारिस को एज़ अ बैकअप विकेट कीपर के तौर के ऊपर हमें लेके जाना चाहिए, या फिर हसीबुल्लाह का नाम आ रहा है? आज मैंने पढ़ी है, ट्विटर के ऊपर भी कुछ जर्नलिस्ट ने डाला हुआ था कि शायद हसीबुल्लाह को वो कंसिडर कर रहे हैं टू टू कीप हिम विद द स्क्वाड एज़ अ रिजर्व कीपर गोइंग फॉरवर्ड फॉर एट लीस्ट ओडीआईज़। I haven't watched Hasibullah enough to make that determination if he's going to be preferred over Haris as a backup wicketkeeper. लेकिन पहले पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि do they even need a backup wicketkeeper? If the answer is yes, that they do need one, then the obvious choice is actually Mohammad Haris, right? Even though अगर वो wicketkeeper ना होते, तो I think it's a bit too premature and early for him to be featured in ODI game, because ODI is a long game. हम तो T20 में, जिस तरह भी आपने आते ही कहा कि हम तो कोलैप्स कर रहे हैं T20 आइस के अंदर ही, जब बाबर और रिजवान जो है वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं ओवर द टॉप, ठीक है ना? तो फिर हम 50 ओवर्स किस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं? With nothing against Haris, he's a good talent, but he's a destructive player by nature, right? Can he play the long innings that we don't know? I haven't seen him do that in the middle overs. So from that perspective, if Haris was going to be preferred over Rizwan, then I would like to see Haris open, because that's what he does best. He comes and he attacks in the power play. In ODIs ke andar, I don't think we have a number for him to open, unless Fakhar is dropped. I don't really know to the answer to that. So if Haris in the middle over, in the middle order, I don't know how effective he's going to be, because he's not a power hitter. Remember, he's very slightly built. He doesn't have that power game like an Iftikhar does, or even a Haris Sohail if he's preferred over anybody. So yeah, Haris in ODI is a bit too premature for me. अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है जी, इज़न्ट इट अनफेयर विद हारिस टू गेट अ चांस इन फाइनल टी20 ओनली? इफ ही फेल्स ही विल बी फॉरगॉटन एंड discarded discarded considering he is not in ODI plans. यार, सेम चीज जिस तरह मैंने सानुल्लाह की बात की, वंस यू आइडेंटिफाइड द टैलेंट इवैल्यूएशन फॉर मी इज नंबर वन की। इट्स इज द की टू एनी सक्सेस इन एनी स्पोर्ट्स। ओके, जब आपने एक टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आप उसको बैक करते हैं। देखिए, बाबर आजम की एक खूबी ये है, जब से वो कैप्टन बने हैं, वो एक एक्सटेंडेड रन देते हैं हर प्लेयर को। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें लास्ट 3-4 साल से, सो आई डोंट थिंक हारिस इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड इन जस्ट इफ इवन इफ ही फेल्स टुडे, एंड ही शुडंट बी। So same goes for Haris, as I talked about Hasanullah. Okay, he's a real talent, and he needs to be used in the right manner, and we need to back him. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। और एक दूसरी चीज़ ये भी होती है यार कि हमें थोड़ा-सा ना बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कैप्टन को, एंड लीव, आई नो वी कैन क्वेश्चन एंड वी कैन टॉक अबाउट इट इन आवर स्पेसेस एंड द शोज़ एंड एवरीवेयर, लेकिन कहीं न कहीं वी नीड टू बैक अवर कैप्टन के जो भी वो डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है, वी शुड बैक देम अप। ऐसा नहीं हो सकता कि बिला वजह किसी प्लेयर के साथ ज्यादती की जाए, और स्पेशली हारिस को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हारिस विल बी अ डिस्कार्डेड प्लेयर। दैट इज़ समथिंग व्हिच आई कैन फील, बिकॉज़ वो जो एनर्जी, वो जो इम्पैक्ट लेके आते हैं टी20 क्रिकेट के लिए, वो पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स में से कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वो वाला इम्पैक्ट लेके आते हैं, एंड ही आल्सो इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन एज़ वेल। अगर इसको डिस्कार्ड करेंगे तो इसका मतलब है कि आज़म की तरफ देखना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि मिकी आसर और बाबर देखेंगे, कंसीडरिंग आज़म खान फिटनेस जो है उनकी। तो मुझे नहीं लगता है डिस्कार्ड किया जाएगा इनको। आई थिंक इट वाज़ अ बिट ओवर क्रिटिसाइज्ड इन माय ओपिनियन इन दिस सीरीज़ स्पेशली, कि हारिस को नहीं खिलाया गया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी। आई नो हारिस इज़ अ गुड प्लेयर एंड I like his attitude overall as a player. I don't like his technique obviously, but I like his attitude. वो एक मैच विनिंग माइंडसेट लेके पाकिस्तान टीम में आते हैं, और वो बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ रियली गुड, व्हिच इज़ मिसिंग नॉर्मली इन पाकिस्तान टीम। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि हम
उसको अगर एक सीरीज में कुछ मौके नहीं मिले हैं तो उसकी बेस के ऊपर हम ओवर क्रिटिसाइज करें, क्योंकि जो प्लेयर खेल रहे हैं, क्वेश्चन ये होता है ना कि अगर आपने हारिस को खिलाना है तो किसकी जगह के ऊपर खिलाना। अब जो उसके सामने खेल रहे हैं ना, दे आर एज गुड प्लेयर्स एज हारिस। अब फखर की हम बात करें, फखर इज अ प्रूवन मैच विनर एट इंटरनेशनल क्रिकेट। दूसरी तरफ रिजवान और बाबर हैं, और फिर साइम एक यंगस्टर है, और साइम और हारिस के बीच में टाई तो बनती भी नहीं थी, वैसे भी दोनों को खेलना चाहिए था आइडियली। लेकिन साइम अगर खेले हैं तो फखर एक्चुअली मेड अ कमबैक एज़ वेल सिंस द वर्ल्ड कप इन टी20 फॉर्मेट। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और पिछले मैच में हम हमारे तीनों सीनियर प्लेयर्स जो कि इस बैटिंग लाइनअप में अब सीनियर हैं, फखर, बाबर और रिजवान, उन्होंने रेस्ट लिया था पिछली सीरीज में और यंगस्टर्स को खेलने का मौका मिला था। अब वो वापस आए हैं तो पहला हक उन सीनियर्स का ही बनता था। आई नो अब लोग कहेंगे कि ये एक छोटी सीरीज थी, इसमें ट्राई करना चाहिए था, बट दैट इज नॉट पाकिस्तान टीम दैट वी नो। पाकिस्तान टीम कभी भी ट्राई नहीं करती है जब सीनियर प्लेयर अवेलेबल होते हैं। तो आई वुडंट रियली क्रिटिसाइज ऑन दैट कि प्लेयर्स को चांस यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैं हमेशा इस चीज के ऊपर जाता हूँ कि हमारा वो मुआशरा नहीं है, हमारा वो कल्चर नहीं है जहाँ पे हमारे प्लेयर्स और हमारा कप्तान और हमारे कोचेस सिक्योर फील करते हो। और जब आप एज ए पर्सन सिक्योर फील नहीं करते हो, कोई भी जॉब आपके इन हैंड हो, तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, अपनी जगह आप नहीं छोड़ना चाहते हो। एंड दैट इज अ फैक्ट, कोई इसको माने या ना माने, यही फैक्ट है। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान को कोई भी कप्तान रेस्ट लेने के लिए तैयार हिस्टोरिकल नहीं रहता। मुझे 90s की स्टोरीज मैंने सुनी हुई है कि जब वसीम और वकार रेस्ट लेते थे ना, और उसकी जगह के ऊपर अगर अकरम वगैरह, शुएब वगैरह या आके बाकी कुछ अच्छा करते थे, तो अगले मैच में ये वापस आ जाते थे कि हमारी जगह ना जाती रहे। तो दैट इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के हमारे बड़े बड़े इमरान खान को छोड़ के, इमरान वाज समबडी जो कि सिर्फ बड़ी सीरीज खेला करते थे, लेकिन इमरान खान के अलावा कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी इन पाकिस्तान हिस्ट्री के जहां पे हम आपके सीनियर प्लेयर्स रेस्ट लें और जूनियर को खेलने का मौका दें। तो बिकॉज आवर कल्चर इज सो इनसिक्योर, और प्लेयर्स भी अब इस उसी कल्चर में से आते हैं, वो भी इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए वो भी बाहर बैठना जो पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई माने या ना माने, दैट इज अप टू एवरी इंडिविजुअल, बट दैट इज द फैक्ट, इसलिए हमारे प्लेयर्स रेस्ट नहीं लेते हैं। तो आज की वीडियो नहीं को नहीं, साल भाई रखते हैं एक यहीं एक पे, एक अगर एक आप ऐड मैं करना फाइनल चाहें तो। इसमें बात करना जरा चाहूंगा क्विकली, और फिर एक सवाल आपसे भी है जरा, बिफोर वी एंड इट, इफ वी पॉसिबली कैन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन ये बात ये प्लेयर्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अंदर मैनेजमेंट और जो पीसीबी है ना, दैट हैज टू कम एंड थ्रो देयर वेट अराउंड, बिकॉज इफ योर बोर्ड एंड योर मैनेजमेंट इज स्ट्रांग, देन नो प्लेयर कैन डिटरमिन व्हेन एंड व्हिच गेम्स टू प्ले। तो जिस तरह आपने कहा, आपने 90s की भी बिल्कुल सही एग्जांपल दी, मैं एग्री करता हूं, मैंने सारे मैचेस देखे, मैंने एक एक मैच देखा हुआ है सिंस 87 वर्चुअली। तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो, लेकिन इट शुड नॉट बी लेफ्ट to the players to decide if they're going to be playing, unless that he they are जिस तरीके से हमारी बड़ी सीरीज होती है उसकी बात करें। लेकिन जो छोटी मोटी सीरीज है उसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट नीड्स टू डिसाइड हु इज गोइंग टू प्ले एंड हु इज नॉट। सो बिल्कुल से आपने कहा। अब एक और चीज, एक क्वेश्चन आपसे भी है। आपने आजम खान की बात की बैकअप विकेट कीपर के अंदर के, वहां हम ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, होपफुली कभी नहीं जाएंगे, स्पेशली ओडीआईस के अंदर। T20 इज अ डिफरेंट थिंग, यू कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मिकी आर्थर वापस आ गए हैं अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली, तो क्या फिटनेस लेवल्स जो है वो हमारे प्लेयर्स के बेहतर हो जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने देखा है, जो पहले जो प्लेयर्स खेल रहे थे 3 साल 4 साल पहले मिकी के अंडर में, और वो जो फिटनेस लेवल्स की जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, वर्सेस अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स की, इवन हमारे यंग प्लेयर्स भी जो है वो उस तरह के फिटनेस नजर नहीं आ रही, एटलीस्ट टीवी पे नजर नहीं आ रही, जो कि इफ यू कंपेयर इट टू अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो क्या लगता है आपको कि मिकी is he going to compromise on his fitness standards that he set back in 2016, 17, 18, or because these guys are superstars now, he's going to have to defer to them? यार, मिकी के फिटनेस के स्टैंडर्ड्स तो बड़े हाई रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेगा। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर उस टाइम पे भी कॉम्प्रोमाइज किया था मिकी ने। अगर हम पूरी ऑनेस्टी के साथ बात की जाए, चाहे वो शर्जील खान का केस हो, चाहे वो इमाद वसीम का केस हो, चाहे वो हारिस सुहेल का केस हो, दीज वर थ्री प्लेयर्स जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज मिकी ने किया था, एंड दैट इज द फैक्ट। क्योंकि अगर आप देखो, हारिस कभी भी फिट नहीं रहे हैं। इमाद वसीम के ऊपर उस टाइम के ऊपर स्टोरीज निकलती थी कि उनको थोड़ा सा मार्जिन दिया जाता था योयो टेस्ट पास करने में। इसी तरह से आप शर्जील देख लें तो शर्जील की फिटनेस तो आप सबके सामने है, फ्रॉम डे वन वो ऐसे ही थे। वो तो चले फिक्सिंग की वजह से वो बाहर हो गए थे, लेकिन कभी भी वो फिटनेस की वजह से मिकी आर्थर ने उनको बाहर नहीं किया था। मिकी एक्चुअली ब्रोट हिम बैक इनटू द टीम। तो कंप्रोमाइज जरूरत इजाद की माँ होती है जिसे कहते हैं।
तो जिस प्लेयर की टीम को ज़रूरत होगी उसके ऊपर मिकी आर्थर ज़रूर करेगा कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन ओवरऑल जो एक स्टैंडर्ड मिकी का है और जो उसका माइंडसेट है और जो जो वो अपनी चीज़ें सेट करता है किसी भी टीम के लिए, उसके ऊपर आई थिंक मिकी एक कल्चर तो दोबारा से लेके आएगा, मैं ये कह सकता हूँ। और कॉम्प्रोमाइज़ वाला तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के कल्चर में करना ही आपको पड़ता है, लेकिन कुछ सर्टेन प्लेस के लिए जैसे उमर अकमल के अगेंस्ट नहीं उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था बिकॉज़ ही डिडन्ट नीड उमर अकमल। तो जब आपको किसी प्लेयर की ज़रूरत होगी, चाहे वो बाबर हो, फ़खर हो, फॉर दैट मैटर इमाद वसीम अभी भी सुपर फिट नहीं है, हारिस सुहेल अभी भी सुपर फिट नहीं है। तो जब आपको किसी प्लेयर की ज़रूरत होती है तो देन एज़ अ मैनेजमेंट कई बार आपको थोड़ा-सा उसके ऊपर करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जो कल्चर है ना फिटनेस का जो कि मिसिंग है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो आई थिंक दोबारा से पाकिस्तान के सेटअप में आना चाहिए और मिकी आई थिंक विल ब्रिंग दैट बैक इनटू पाकिस्तान क्रिकेट अगेन। Very well explained. I can't agree more. कि overall fitness has to get better in overall dynamics of the game. और मेरा सवाल वही था जिसका आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया. I completely agree with you. हाँ, तो वो दोनों तरफ है ना सर कि जब ये पाकिस्तान है सर, कुछ भी हो सकता है। चाहे मिकी आर्थर हो और चाहे बॉब वुल्मर हो और चाहे इंज़माम उल हक को लगा देंगे। यहाँ पे ना परफेक्शन नहीं आ सकती है एंड दैट इज़ द फैक्ट ये चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हम जैसा चाहते हैं ना, ऑब्वियसली मी बीइंग अ पाकिस्तान फैन मैं भी चाहता हूँ कि परफेक्शन आए, हम बेहतरी की तरफ जाएँ, हम भी एक आइडियल इंग्लैंड की टीम की तरह बने या जिसके जास बटलर बाहर बैठे हों, मार्क वुड बाहर बैठे हों और बाकी के प्लेयर्स खेल रहे हों ऐसी सीरीज़ में लेकिन ये दीवाने के ख्वाब जैसा लगता है पाकिस्तान में ऐसा होगा कभी भी नहीं। एट लीस्ट इन आवर लाइव्स ये कभी भी नहीं होने वाला है। Let's hope and pray यार कि कभी ये शिफ्ट आ जाए हमारी कंट्री में और हम भी जो है वो दुनिया की दूसरी मैंने कंट्रीज को. मैंने एक वीडियो रात को अपने ग्रुप के ऊपर सेंड की थी आपको और यासिर भाई को, अगर आप वो देख लेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए. मैंने अभी तक देखी नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट्स इन इट. आई विल वॉच इट. आई सॉ द क्लिप नहीं, जो वो आपने भेजी थी. क्रिकेट के रिलेटेड है नहीं, तो इसलिए मैं अच्छा. व्यूअर्स के साथ नहीं शेयर करूँगा, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। व्हेनेवर यू हैव टाइम प्लीज़ वॉच दैट वीडियो आई विल. एंड यू विल अंडरस्टैंड पाकिस्तान्स प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैच शुरू होने को है। आप सब भाइयों का शुक्रिया, असल भाई आपका भी शुक्रिया। अगर मैच के बाद आपके पास टाइम हुआ, आई विल आस्क यू ऑन द व्हाट्सएप एंड देन वी विल डू अनदर शो क्योंकि ये आखिरी मैच है सीरीज़ का, तो पूरी सीरीज़ को इसके ऊपर एनालाइज़ कर लेंगे कि पाकिस्तान ने कैसा खेला, क्या बेहतरी हुई, कहाँ पे पाकिस्तान को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आगे वनडे भी सीरीज़ आने वाली है, तो दोनों के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेंगे एंड दैट विल बी आफ्टर द गेम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई यार। इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे एंड विल डू अनदर स्पेस एज़ वेल एक्चुअली टुनाइट, तो इसमें भी गपशप लगाएँगे। थैंक यू यार, थैंक्स अगेन। थैंक यू. थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़.